स्टूडेंट्स, चलिए आज एक नया क्वेश्चन आपको बताते हैं। अभी हम लोग पहली एक्सरसाइज स्टार्ट किए हैं 3D का, जिसमें कि ये लगभग रिवीजन चल रहा है आपके क्लास 11 का। ठीक है, मैं फिर भी पहली एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस हैं, पिछले वीडियो में मैंने 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे बताया भी है। ठीक है, तो एक नया क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे टच कर रहा हूँ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन है कि if a line make angle alpha beta gamma with the coordinate axis, if a line make alpha beta gamma with the coordinate axis, then prove करना है sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप ये पढ़ चुके हैं। गिवन क्या है, इफ अ लाइन मैक्स एंगल अल्फा बीटा गामा विद द कोऑर्डिनेट एक्सेस, मतलब विद द एक्सिस अल्फा के एक्स एक्सिस के साथ अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बीटा और जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो मतलब प्रूफ में हम पहले बता दें कि गिवन दैट L इज इक्वल टू cos अल्फा, N इज इक्वल टू cos बीटा और N इज इक्वल टू cos गामा, ये गिवन है। तो हम लोग जानते हैं, प्रूफ कर चुके हैं, वी नो दैट L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1। अब L की वैल्यू यहाँ से पुट कर लें तो क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। ठीक है, लेकिन हमें जो आंसर में लाना है वो किस फॉर्म में आ रहा है, sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा के फॉर्म में आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, यानी cos को sin में बस चेंज कर दिया जाए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज 1। अब चूंकि ब्रैकेट हटा दिया जाए और ये नेगेटिव है, इनको हम शिफ्टिंग टू राइट साइड, इसको इनको शिफ्ट कर दें इधर लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ऐसी अगर शिफ्टिंग कर देंगे तो मेरे लेफ्ट साइड में ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3। ठीक है, और ये 1 इधर आ गया तो कितना हो गया, -1। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ये सब नेगेटिव है, ऊपर चला गया तो कितना हो जाएगा, ये हो गया आपका sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा। मतलब आपने प्रूफ कर दिया कि देयरफॉर sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या हो गया, 2। ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो बहुत ही मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा ये 12 का कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन में, ये आपके पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें तो आप 11 का रिवीजन ही कर रहे हैं। जैसे एक और क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट से लाइन पास कर रहा है, लाइन आपका क्या है, 2 पॉइंट से पास कर रहा है, और इसका हमें क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है। कौन कौन से पॉइंट दिए हुए हैं, तो पॉइंट दिया हुआ है -2 -2 4 -5, -2 4 -5, और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है 1 2 3 1 2 3। ये 2 पॉइंट दिया हुआ है, क्या निकालना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन
पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स, दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन का डायरेक्शन कोसाइन। तो मतलब वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन ए बी इज, अगर इसको हम डायरेक्टेड लाइन और वेक्टर निकाल लें तो ए बी वेक्टर क्या मिल जाएगा, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। जब इनको माइनस कर देंगे तो 1 - 2 कितना आ जाएगा भाई, 3i प्लस 2 - 4 कितना आ जाएगा, -2j प्लस उसके बाद 3 - 5 कितना हो गया, +8k। ठीक है, इसमें एक कंफ्यूजन भी कभी कभी बच्चों को रहता है कि हाँ माइनस साइन है क्यों प्लस होता जा रहा है, तो भी मैंने क्लियर कराया था कि अगर ये चीज़ आपको नहीं क्लियर हो रहा है तो आपने यहाँ पे क्या लिखा है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बी का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा, i + 2j + 3k। यहाँ से माइनस किसको कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब इसका पोजीशन वेक्टर क्या निकल के आ रहा है, -2i + 4j और -5। अब इसको जब माइनस करेंगे तो i को किससे माइनस करेंगे, i से, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जब ब्रैकेट कभी ओपन ही कर देते हैं तो ये हो गया i + 2j + 3k और ये हो गया +2i और ये हो जाएगा -4j + 5k। अब देखिए क्या हो गया, यहाँ i कितना हो गया, दैट इज 3i 2j -4j कितना हो गया, -2j और ये हो गया 3k + 5k दैट इज 8k। तो ये हो गया लाइन ए बी को आपने डायरेक्टेड लाइन बना करके वेक्टर निकाल लिया। और अब किसी वेक्टर का क्या होता है, कॉफिशिएंट हम देख के बता सकते हैं कि वो डायरेक्शन रेशियो है कि डायरेक्शन कोसाइंस है। तो बस यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। ठीक है, तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, दैट इज √9 + 4 + 8 इज नॉट इक्वल टू 1 नहीं आ रहा है, यूनिट वेक्टर नहीं है, मतलब ये डायरेक्शन रेशियो है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड निकाल के बस डिवाइड करते जाएंगे, बस इसका क्या आ जाएगा, डायरेक्शन कोसाइंस आ जाएगा। ये मैंने पिछले वीडियो में बताया है। तो लगभग क्वेश्चन जो है मिलते जुलते हैं, थोड़ा सा 11 का कॉन्सेप्ट 12 का भी है, ऐसा नहीं है 12 में अपने वेक्टर का पढ़ा, वहाँ पे 11 में डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइंस नहीं पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, इससे अलग हट करके कुछ है क्या। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे सामने है कि फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 4, 8, 10, 4, 8, 10 find the ratio in which the line segment joining the point 4, 8, 10 and 6, 10 minus 8, 6, 10 minus 8 divide by the yz plane। एक किससे डिवाइड हो रहा है, एक प्लेन से डिवाइड हो रहा है, जो कौन सा प्लेन है, yz प्लेन है। ठीक है, तो किस रेशियो में डिवाइड हो रहा है ये हमें बताना है प्लेन से। तो हमें पता है कि YZ प्लेन पे जो पॉइंट लाइज करेगा, एनी पॉइंट ऑन द YZ प्लेन, किस टाइप का पॉइंट होता है, तो ये पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा 0 YZ, इसी टाइप का होगा, यानी x कोऑर्डिनेट इज 0। YZ प्लेन पे कोई भी पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, x कोऑर्डिनेट विल बी 0 होगा। अब हम रेशियो क्या मान के चलते हैं, रेशियो मान लिया k:1, इस टाइप का रेशियो अपने ले लिया। ठीक है, और रेशियो मान करके हमको वो रेशियो ही पता करना है। तो यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में निकालने का कोई मतलब नहीं है कि इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको वेक्टर फॉर्म में फिर हम निकालें। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में ही कर दिया जाए तो x =
m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। इसी से बस आपका रेशियो निकल के चला आएगा। तो x के जगह पे क्या लिख दिया, x है 0, इसके जगह पे आपने क्या कर दिया, 0 कर लिया और अब वैल्यू पुट कर दिए m1, यहाँ से k लिया k इंटू 6 प्लस m2 लिया तो 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना आ जाएगा k प्लस 1। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये हो गया 6k प्लस 4 इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये निकल गया 6k इज इक्वल टू -4, ये हो गया 2, ये हो गया 3, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया -2/3। मतलब डिवीजन कैसा है, एक्सटर्नल कर रहा है, ये आपका कैसा कट कर रहा है, एक्सटर्नल डिवीजन का केस हो गया। माइनस साइन आने से क्या पता चल रहा है कि एक्सटर्नल हो गया और रेशियो क्या आ गया, देयरफॉर रेशियो इज 2:3 का रेशियो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे डिवीजन कैसा आ रहा है, एक्सटर्नल है और 2:3 का रेशियो हो गया। तो इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम सीधे आपसे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन, ठीक है। मैंने कहा भी था कि जो नया वीडियो लेकर के आएंगे उसमें कुछ पीछे का क्वेश्चन देखेंगे, पॉसिबल जो भी अच्छा होगा डिस्कस करने लायक वो कर देंगे, और अगली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन अगली एक्सरसाइज बहुत लंबा एक्सरसाइज है, तो उसमें भी क्या करेंगे, 2 या 3 टॉपिक, 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में 2 या 3 टॉपिक, फिर 2 या 3 क्वेश्चन, ऐसे ही करके वो एक्सरसाइज धीरे धीरे आगे देख लिया। पहली एक्सरसाइज थोड़ा बहुत 11 का रिवीजन था, कुछ यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो का यूज था। तो अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ वेक्टर, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या इक्वेशन होगा, हमारा लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो लाइन जो है इस तरीके से पास कर रहा है, एक पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज ये पॉइंट है, ठीक है, इससे पास कर रहा है। पैरेलल टू अ वेक्टर, एक वेक्टर के पैरेलल है, चलिए इस वेक्टर को हमने कह लिया बी वेक्टर है, इस वेक्टर के पैरेलल है। अब इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा ये बताना है। इस लाइन पे एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज पी, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में आए तो एक्स वाई जेड, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट फॉर्म में अगर हम पॉइंट की बात करें तो पॉइंट भी हमारा हो जाएगा x1 y1 z1, इस तरीके से पॉइंट फॉर्म में आ जाएंगे, तो x1 y1 z1, ठीक है। और जिस वेक्टर के पैरेलल है उस वेक्टर को अगर पॉइंट वेक्टर के फॉर्म में लिख लें तो इसको लिख लेते हैं ai प्लस bj प्लस ck। फिलहाल हम इसको पॉइंट फॉर्म में बाद में चेंज करेंगे, अभी पहले वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। तो इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से हम डायरेक्टेड कर दिए ओरिजिन से, पोजीशन वेक्टर इज OA, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर जब हम O से ज्वाइन कर लेंगे तो पोजीशन वेक्टर इज OP, और लेट कर लेते हैं कि लेट OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर एंड OA वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है। ये सपोज कर लिया। अब आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि जो AP वेक्टर है अकॉर्डिंग टू डायग्राम, ठीक है, डायग्राम के अनुसार जो AP वेक्टर है वो क्या है, पैरेलल टू वेक्टर B दिख रहा है डायग्राम में। ये बोला भी है क्वेश्चन में कि एक लाइन है जो पॉइंट ए से पास कर रहा है, किसी वेक्टर के पैरेलल है। तो जब ये पैरेलल है तो पैरेलल के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, यानी कि वेक्टर AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा वेक्टर B होगा। अब AP को ये यूजिंग ट्रायंगल लॉ अगर यूज कर लिया जाए एडिशन, ठीक है, तो AP को हम क्या लिखेंगे, AP को लिख लेंगे OP माइनस OA इज इक्वल टू लैम्डा बी। अब OP को हमने किस वेक्टर के फॉर्म में कहा है, R है, और A को कहा है कि वेक्टर A है, दैट इज इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा बी। सो R इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, देयरफॉर
वेक्टर आर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो मतलब ये हो गया कि लाइन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म, ये हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म में, ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। ये क्या है, तो उस पॉइंट से जिससे पास कर रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या कहा ए है, इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कर लिया है, वेक्टर ए बोला है, और इसके पोजीशन वेक्टर को क्या कहा है, वेक्टर आर बोला है। ठीक है, अब इसको कार्टेशियन फॉर्म में बस चेंज कर लिया जाए, वो भी जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होंगे कार्टेशियन फॉर्म से भी सॉल्व होंगे। चलिए इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करते हैं। कार्टेशियन फॉर्म में लाने के लिए अभी आपने लिखा कि वेक्टर आर जो है इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, अब आर वेक्टर एक्चुअल में क्या है, आर वेक्टर जो होगा पॉइंट फॉर्म में आते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले ही पॉइंट फॉर्म में लिख दिया कि एक्स वाई जेड इसका पॉइंट है। ठीक है, और वेक्टर ए क्या होगा, वेक्टर ए को लिखेंगे तो ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k और प्लस लैम्डा। वेक्टर बी को भी लिख लिया जाए तो ai प्लस dj प्लस ck, इस तरीके से आ गया। अब हम देख रहे हैं कि लैम्डा यहाँ तो मल्टीप्लाई है, तो इसको हम शिफ्टेड कर लें लेफ्ट साइड। शिफ्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1j। ठीक है, इक्वल टू किसके आ गया, इक्वल टू इधर हो गया आपका a लैम्डा i प्लस बी लैम्डा जे प्लस सी लैम्डा के। अब कंपेयर कर दिया जाए तो कंपेयर करने से क्या फायदा होगा, देखिए कंपेयरिंग बोथ साइड, तो ये मिलेगा x माइनस x1 इज इक्वल टू ए लैम्डा, y माइनस y1 इज इक्वल टू बी लैम्डा, z माइनस z1 इज इक्वल टू सी लैम्डा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू हम निकालें तो x माइनस x1 अपॉन ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस y1 अपॉन बी इज इक्वल टू लैम्डा, और ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन सी इज इक्वल टू लैम्डा। यानी ये तीनों ही रिजल्ट किसके इक्वल आ रहे हैं, लैम्डा के इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो अब इनको हम आपस में इक्वल लिख दें, यही इक्वेशन क्या कहलाता है, ये इक्वेशन बोला जाता है कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन। लाइन का क्या हो गया, कार्टेशियन फॉर्म, जो एक पॉइंट से पास करेगा और पैरेलल टू द किसी वेक्टर के पैरेलल होगा। तो देयरफॉर लिख सकते हैं x माइनस x1 बाई ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, ये कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब आपको पता है कि डायरेक्शन रेशियो ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो जो मैंने डायग्राम बनाया था वेक्टर जिसके पैरेलल जा रहा था, ABC डायरेक्शन रेशियो और डायरेक्शन कोसाइन से आपस में क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो मतलब हम यहाँ पे ABC के जगह पे x माइनस x1 बाई एल लिख लें, y माइनस y1 बाई एम लिख लें, z माइनस z1 बाई एन लिख लें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका इक्वेशन ऑफ कार्टेशियन लाइन का कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर लें जिस तरीके का कंडीशन हो, मतलब अगर डायरेक्शन को साइन दिया है तो आप नीचे वाला फार्मूला यूज़ कर लें, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया है तो ऊपर वाला यूज़ कर लें। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। जब 2 पॉइंट से लाइन पास करेगा उस केस में हमको देखना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा।
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब की बार डायग्राम देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक्स वाई जेड। इसमें हमारा लाइन क्या हो रहा है, लाइन जो है 2 पॉइंट से पास कर रहा है। ये लाइन है और पॉइंट क्या क्या हो गए, एक पॉइंट ए ले लेते हैं, एक पॉइंट बी ले लेते हैं, ठीक है। ओरिजिन से डायरेक्टेड करके पोजीशन वेक्टर ऑफ ए को सपोज कर लेते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए इज वेक्टर ए, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी इज वेक्टर बी, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये वेक्टर बी हो गया। और एक जनरल पॉइंट हम लेते हैं लाइन पे, थोड़ा सा लाइन को और इंक्रीज कर लेते हैं, यहाँ पे जनरल पॉइंट पी है। तो यहाँ से ज्वाइन हो गया ये आपका पी का, ठीक है। ये हो गया पी का पोजीशन वेक्टर, डायरेक्टेड लाइन दिखा दिया। और इसको बी वाले के लिए पोजीशन वेक्टर क्या ले लिया, बी हो गया, बी का ए का ए हो गया। पी का पोजीशन वेक्टर ये जो है इसको हम आर मान लेते हैं कि वेक्टर आ जाए, ठीक है। अब की बार आपको डायग्राम में दिख रहा है ए बी पी क्या है, कोलिनियर है एक लाइन में। इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू डायग्राम आप कह सकते हैं, ठीक है, कि ए बी जो वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू किसके हो जाएगा, ए पी वेक्टर के पैरेलल होगा, ठीक है। दोनों ही वेक्टर क्या है, पैरेलल है या कोलिनियर है, दोनों बातें ही है। तो अगर ये वेक्टर पैरेलल है, कोलिनियर है, तो इस केस में हमको क्या कह सकते हैं कि ए पी वेक्टर जो होगा इज इक्वल टू लैम्डा मल्टीप्लाई वेक्टर ए बी। मतलब ए बी वेक्टर का कुछ मल्टीपल होगा, चाहे ए बी को कह सकते हैं ए बी का मल्टीपल होगा, लैम्डा विल बी 2 हो सकता है, लैम्डा विल बी 1 हो सकता है, लैम्डा विल बी 1/2 हो सकता है। मतलब उसका मल्टीपल होने का मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि डबल ही हो, ट्रिपल ही हो, वो हाफ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं। तो ये हो गया आपका ओ पी माइनस ओ ए इज इक्वल टू लैम्डा, ये हो जाएगा आपका ओ बी माइनस ओ ए, ठीक है। अब इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिख लें तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा, ये हो गया वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, ठीक है। तो अब की बार इक्वेशन आपको क्या निकल के आ गया कि आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ये हो गया इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। ऐसा लाइन जो 2 पॉइंट से जो पास करेगा, ठीक है। तो ये किस फॉर्म में हो गया, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे कार्टेशियन फॉर्म में, ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, यही आर को यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, तो पी को क्या ले लेंगे यहाँ से, ये हो गया आपका ओ पी, ठीक है। तो ओ पी को ये पी के जनरल पॉइंट है, तो इसको हम ले लेंगे एक्स वाई जेड। बी पॉइंट को ले लेंगे क्योंकि सेकेंड पॉइंट है, तो ये हो गया x2 y2 एंड z2। और ए पॉइंट पहला पॉइंट है, तो ये हो गया x1 y1 एंड z1। इस तरीके से हम पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारा ओपी वेक्टर जिसको हम कह रहे हैं आर वेक्टर, तो उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, xi प्लस yj प्लस zk होगा इस तरीके से। इसी तरीके से हम निकाल लें ओ ए वेक्टर, तो ओ ए वेक्टर मतलब वेक्टर ए क्या हो गया, ये हो गया x1i प्लस x2j प्लस x1i y1j प्लस z1j होगा ये। अब निकालते हैं, चलिए पोजीशन वेक्टर ऑफ बी मतलब ओ बी वेक्टर दैट इज denoted by vector b is equal to x2i plus y2j plus
जेड हो गया। तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए करना क्या होता है, बस ये वैल्यूज आपको ला करके यहाँ पुट कर देना है, एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ जाना है, और वही फॉर्म क्या कहलाता है, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द लाइन हो जाएगा विच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। नेक्स्ट हम जब कार्टेशियन फॉर्म में आएंगे तो क्या हो जाएगा, आर को लिख लिया जाए। नाउ वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो आर के लिए लिख लिया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड पे, ये आर हो गया, इज इक्वल टू ए मीन्स x1i प्लस y1j प्लस z1k प्लस लैम्डा b माइनस ए, तो b माइनस ए कर देंगे तो यहीं से माइनस करके लिख दे रहे हैं x2 माइनस x1i, x2 माइनस x1i, लैम्डा मल्टीप्लाई होता जाएगा, y2 माइनस y1j, तो इसके साथ में लैम्डा आ गया और ये हो जाएगा y2 माइनस y1j, ठीक है। और लास्ट के वाले में भी चलेंगे तो प्लस लैम्डा, तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1k, ठीक है। वैल्यू पुट कर लिया, वैल्यू पुट करने के बाद इसको हम क्या कर रहे हैं, ये जो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड कर देने से एक फायदा होगा, देखिए क्या फायदा हो रहा है, आपको मिल जाएगा x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j प्लस z माइनस z1k, ठीक है, इक्वल टू क्या आ गया, इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1i प्लस लैम्डा y2 माइनस y1j प्लस लैम्डा z2 माइनस z1k, इस तरीके से इस फॉर्म में आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं कि कंपेयर कर लेते हैं कोएफिशिएंट्स को, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ x y i z k, कोएफिशिएंट्स ऑफ i j एंड k, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमको मिलेगा x माइनस x1 इज इक्वल टू लैम्डा x2 माइनस x1, इसी तरीके से मिलेगा y माइनस y1 इज इक्वल टू लैम्डा y2 माइनस y1, और इसी तरीके से आपको z में भी मिलेगा, ठीक है, वो कर लेंगे, यहीं से आपको एक रिजल्ट मिल जाता है। तो x माइनस x1 अपॉन क्या हो गया, x2 माइनस x1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा आ गया। इसी तरीके से y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 की वैल्यू लैम्डा आ गया। ऐसे ही z वाले से भी मिल जाएगा, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इज इक्वल टू लैम्डा आ जाएगा। तीनों ही टर्म क्या है, इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के इक्वल है, मतलब ये आपस में इक्वल हुए। तो अगर इनको आपस में हम इक्वल दिखा दें तो हमको रिजल्ट मिल रहा है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर हुआ? तो ये कहलाता है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट। जब 2 पॉइंट से पास करेगा तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपको इस फॉर्म में लिखना है, दैट इज कॉल्ड द कार्टेशियन फॉर्म। ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, और जस्ट अभी बगल में आपको वहाँ पे बताया था वो क्या था, वेक्टर फॉर्म। तो ये देखना है कि अगर आपको वेक्टर फॉर्म तैयार है तो कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है।
तो अब इसका यूज भी आएगा क्वेश्चंस में कि कहीं पे आपको दे देगा वेक्टर फॉर्म चेंज करना हो कार्टेशियन फॉर्म में, ठीक है। तो लगभग क्वेश्चन में आप देखेंगे कि कार्टेशियन फॉर्म कहीं कहीं इजी भी लगेगा, तो इक्वल टू लेमडा को खाली से यहाँ पे इक्वल टू लेमडा लिख लेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, इक्वल टू लेमडा लिख लेंगे या आर लिख लेंगे, तो कभी कभी आपको जनरल पॉइंट निकालने को बोला जाएगा, तो आप लाइन पे कोई जनरल पॉइंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन के लिए। तो बस आप यहीं तक इसी पे ख़त्म करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको